अजी सुनते हो, दिन भर बीड़ी फूकते रहते हो, घर में आटा खत्म हो गया है। तो क्या मैं खेत में गेहूं बोऊं, दुकनिया पे जाओ और आटा ले आओ। दुकनिया भी जाऊं, खाना भी बनाऊं, भैंस को पानी भी दूं और बस तुम गप लड़ाओ चौपाल पे। अबे ओ, मैं मर्द हूँ, मर्द, तू मुझे हुक्म दे रही है। अरे मर्द तो तब होते जब शादी के बाद मुझसे डरते ना, अब तो बस मुंह छुपाते फिरते हो। बहुत जबान चलाने लगी है तू आजकल, ज्यादा मत उछल। कल ही कह रहा था रमेश्वर भौजी बड़ी तेज है। अच्छा सब बात छोड़ो, चाय मिलेगी? चाय का तो तुम खुद ही बना लो, आज तो तुम्हारा हुक्का भी बंद है। कब तक यूं खाट तोड़ते रहोगे? जरा देखो तो लोटा भी फूटा पड़ा है, पानी भरने किससे कहूँ? अरे तू तो ही भर लेना, तू कौन सी रानी विक्टोरिया? हाँ हाँ, मैं रानी नहीं, तभी तो तुम जैसे निकम्मे से ब्याह हो गया मेरा। मुझे निकम्मा कह रही है? तेरे बाप का खेत जोत के दिखाया है, तब तू रोज आलू भात खा रही है। आलू भात तो खा रही हूँ, लेकिन चैन से नहीं, हर बात पे तुम बड़बड़ाते हो। तो छोड़ दूँ खेत, बैठ जाऊँ तेरे संग भजन कीर्तन करने? भजन कीर्तन तो तब करूँ जब मुंह से सड़े बीड़ी की बदबू ना आए। ओहो, आज बड़ी तेजी से बोल रही है, कहीं मायके से फोन आया था? फोन तो आया था, मेरी माँ कह रही थी अगर तुम मुझे बहुत परेशान करोगे तो डंडे जमा देंगे। अच्छा अच्छा, तू रहने ही दे रानी जी, तू ही सही, मैं ही गलत हूँ। अब आया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। अजी सुनते हो, बकरी को पानी क्यों नहीं दिया? सुबह से बेमतलब बैठकर तंबाकू चबाए जा रही। पानी दे दूंगा, पहले तू चूल्हे से आंच तो कम कर, खाना जलाएगी। तुमसे क्या उम्मीद रखूं? तुम तो पहले रोटियां जलाओ और फिर मुझे ही कह दो तू ही घर की लक्ष्मी है। अरे ओ लक्ष्मी जी, अब तो घर की रानी हो, लक्ष्मी और रानी दोनों का फर्ज है। क्या कहा? तो फिर घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी और तुम आराम से बकरी के पास बैठकर मुंह में तंबाकू भरो। अरे बकरी की तरह बात मत कर, अब वो दूध देने वाली बकरी भी तुझे देख के शर्मिंदा हो जाती है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह चुपचाप बैठ जाऊं और बकरियों को पेट? कम से कम बकरियों की तरह तो मुझे तंग नहीं करती। रोज रोज तो तू मुझे खिचड़ी बना देती हो और कहती हो स्वाद के लिए अच्छा है। खिचड़ी तो मैंने अपनी मर्जी से बनाई, तू फिर भी उसे नखरे की तरह खाता है। अब तुम खिचड़ी की तरह ही मुझसे सच्चा प्यार करोगी, जो ना झूठा हो ना खट्टा हो, बस सादा और हल्का हो। तो अब समझा कि खिचड़ी की बजाय क्या बनाऊं? पकौड़ी? हाँ हाँ, और जरा गर्मा गर्म बना। अजी सुनते हो, मुर्गा रोज बाग देता है, पर तुम तो रोज लेटे ही रहते हो, कुछ तो शर्म कर लो। अरे भगवान, मुर्गा बाग देता है, मैं थोड़ी, वो तो सरकार का अलार्म है। सरकार की अलार्म तुम्हारे जैसे कोई नहीं जागती, एक काम का आदमी नहीं है घर में। काम का आदमी तो हूँ, तभी तो शादी की, वरना कोई शहरी बाबू ले जाता तुझे, फिर कोने झेले तुम्हारी सुबह सुबह की बकबक। हाँ हाँ, शहरी बाबू ले जाता तो एसी में बैठी होती, रोटियां नहीं बेल रही। एसी में बैठने वाली शक्ल हो तो बात भी करूं, तू तो चूल्हे की आंच से ही फिट बैठती है। बड़ा आया शक्ल की बातें करने वाला, आईना कभी देखा है तुझे? तुझे देख के तो भैंस भी पानी पीना छोड़ देती है। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत कर भगवान, चल अब जल्दी से चाय दे, वरना खाट के साथ साथ मैं भी टूट जाऊंगा। चाय दूंगी, लेकिन उसमें शक्कर नहीं होगी, तुम्हारे जैसी बातों में मिठास नहीं है। तो क्या हुआ, तेरी मुस्कान ही काफी है, बिना शक्कर के भी दिल को मीठी लगती है तू। चल झूठे, अभी रोटियां जल गई, तुझे ही खानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, जलती रोटियां ही सही, तू ना जले यही बहुत है। ए जी, रोज रोज 2 बजे आओगे तो रोटियां गरम नहीं मिलेंगी समझ। अरे भगवान, खेत में हल चला रहा था, भूत नहीं मार रहा था। तो मैं क्या कर रही थी? चूल्हे पे रोटियां सेक रही थी या सिनेमा देख रही थी? तू चूल्हे पे हो या छत पे, आवाज तो मोहल्ले भर में जाती है। तुम्हारे जैसे आदमी को तो चूल्हे में ही डाल दूं। ना भगवान, बेलन से दूरी रहना, आज तो मेरी कुंडली में ग्रह भारी। ग्रह तो तुम्हारी किस्मत में भारी है, जो मुझसे शादी हुई थी। बिल्कुल सही बोली, भाग खुला था तो तेरी जैसी झांसी की रानी मिल गई मुझे। मैं झांसी की रानी नहीं हूँ, रसोई की रानी हूँ, पर तू राजा नहीं, निकम्मा है। अच्छा, फिर कल ट्रैक्टर किसने सुधरवाया? तेरे बाबूजी ने। तो फिर मैं किस लिए हूँ इस घर में?
हो? ए जी, हाथ मुंह धो लिए या बीड़ी पहले जरूरी है तुम्हारी? अरे औरत, बीड़ी से तो दिमाग ठंडा होता है, नहीं तो तेरी बकबक से तो भैंस भी भाग जाए। भैंस तो भली है, कम से कम दूध तो देती है, तुम तो सिर्फ आलस और घुरा देते हो। तो क्या करूं? खेत जोता, बैलों को चारा दिया, फिर भी तुम कहती हो कुछ नहीं करते। काम करते हो या खेत में लेटे लेटे गुटखा चबाते हो? गुटखा नहीं खाता। अब पिछली बार तेरे बेलन से तो दांत ही टूट गया था मेरा। टूटे नहीं, मैंने खुद तोड़े थे जब तुमने शादी की सालगिरह पे माचिस लगाकर दी थी मुझे। अरे माचिस इसलिए लाया था कि तू जल भुन ना जाए। अब दिखाऊंगी असली आग कैसे लगती है। अरे रुक जा भगवान, चल छोड़, चूल्हे की आग ही काफी। आज तो फिर रोटियां जल गई, भई खाओ तंबाकू के साथ चबा लो। रोटियां जली हूँ या तू? मेरा तो पेट भी तुझसे भरता है और दिल भी। चल हट, अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, रोटी खा लो चुपचाप। इससे ज्यादा समझाओ तो भैंस भी समझ जाती है, लेकिन वो दूध भी देती है। तुम क्या देते हो सिवाय खर्राटे और झूठे वादों के? अरे सुन तो सही, तूने मुझसे वादा किया था कि शहर ले चलूंगा, किया था ना? मोबाइल में फोटो खिंचवाए थे बस स्टैंड पे। बस स्टैंड को शहर बोलते हो? और शादी के बाद जो कहा था राज करोगी तुम, वो कहाँ है? देखो ना, राज कर तो रही हो, बेलन तेरे हाथ में और खाट के नीचे में मेरी रोटी जल जाती है तुम्हारी बक बक सुनते सुनते। कोई बात नहीं, रोटी जली हो या किस्मत, तू ही बना रही है, यही बहुत। चलो आज रोटी साथ में गुड़ के साथ दूंगी, जैसे तुम हो बाहर से सख्त अंदर से मीठे। आज बीवी ने चूल्हा जलाया पर रोटी जल गई, कहीं हमारी शादी भी न जल जाए। इतनी जलती हुई रोटियां तुझे रोज नहीं दिखती क्या? और तुम तो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, घर का काम तो तुम्हें कोई पता नहीं। अरे चिंता मत कर मेरी रानी, मोबाइल भी तो हमारे खेत का काम करता है। ऑनलाइन बीज बो रहा हूँ, तू तो अभी भी ऑफलाइन है। हाँ, बीज बो रहा है या बीड़ी चबा रहा है? घर का थोड़ा ऑफलाइन होकर चूल्हा जलाओ तो क्या ही अच्छा रहेगा। अरे ऑफलाइन हूँ बीड़ी के साथ, और चूल्हा भी जलाए बिना मुंह मीठा करता हूँ। शक्कर वाली चाय तो बना दे। ठीक है, आज तेरे लिए शक्कर वाली चाय बनाऊंगी, लेकिन याद रखना अगली बार ऐसी गलती मत करना दोबारा। खेत में लगे रहो पर घर का काम भी तो करना। रोटी बेलने बैठी हूँ पर तुम्हारे लिए सूप भी बना दूं क्या? अरे रानी, सूप की क्या जरूरत, मैं तो तेरे हाथों की बनी दाल चावल ही खाकर राजा महसूस करता। राजा नहीं, आलसी लगता है। खेत से आए और सोया नहीं, खेत जोता, पर तुम तो पूरे दिन टीवी के सामने पड़े रही, फिर चिल्लाती हो काम करो काम। टीवी तो आराम का जरिया है, और तुम क्या करते हो? बीड़ी चबाते हो या खेत में कौवा उखाड़ते हो? बीड़ी तो है पर कौवा भी उड़ाना जरूरी होता है, कहीं तेरी तरह बेकार नहीं बैठा। बेला बेटा, बस इतना ही समझ लो, जो बीड़ी चबाता है वो जंग में जीत जाता है। तो आज की लड़ाई मैं ही जीत गई हूँ मैं, क्योंकि मैं बेलन लेके खड़ी। हे भगवान, खेत जोतना आसान काम नहीं है, तुम्हारे बेलन से ज्यादा काम मेरा खेत में हल चलाना है। हल चलाना तो ठीक है, पर घर की हद में आओ। अब रोटी जली तो क्या होगा, भूखा तो नहीं रहूंगी। भूखा नहीं रहना, तुम्हारे हाथ का चावल ही मेरा पेट भर सकता है। चावल तो ठीक है, पर बीड़ी तंबाकू से दिमाग मत खराब करना। डर तो मुझे उस बेलन का है जो मेरे कान के पीछे खड़ी है, और डरना भी चाहिए। जो पति बीवी की लड़ाई में बेलन है, वो किसी भी जंग में बाजी मार सकता है।